सो देन क्विकली एक और एक्सटेंशन ऑफ दिस कि हम अपने हर रुपए, हर एवरी डॉलर या हर 100 रुपए के लिए कैसे हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपकी कैंपेन के लिए। आरओआई मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मीनिंग आप एक डिजिटल मार्केटर बनने वाले हो तो अल्टीमेटली उसका मतलब क्या है कि आपको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, उससे आप कैंपेन करोगे, या फिर आप कुछ फ्री के ऑर्गेनिक तरीकों से कैंपेन करोगे जो हमने पहले डिस्कस किए। तो जब आप पेड कैंपेन या ऑर्गेनिक कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको एक एक रुपये का अकाउंट फॉर देना है, और यही एक ब्यूटी है, और हिमांशु जी भी उससे मुझसे अग्री करेंगे कि ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस आज का जो मीडिया है डिजिटल मीडिया में, यही सबसे बड़ा फर्क है कि ट्रेडिशनल मीडिया में पहले तो बिल्कुल ही कोई आरओआई कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी, जैसे कि एक्सेप्ट फॉर रीडरशिप या फिर एक्सेप्ट फॉर टीआरपी का एक जो ब्रॉड वे होता है कैलकुलेशन का। बट आज के टाइम में एक एक कस्टमर, एक एक इंप्रेशन, एक एक रीच, एक एक सीटीए को आप लिटरली कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स होता है तो आप उसको एक सिर्फ थंब रूल से निकाल सकते हो कि अरे इसकी रीडरशिप इतनी है तो ये वाला एडिशन करेंगे तो इतने लोग उसको देखेंगे। बट आज के टाइम में हर रुपया आप कैलकुलेट कर सकते हो, अकाउंट फॉर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कंटेंट, सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल आपको समझना होगा कि आपको ये कैंपेन क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या आप ये अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, या आप कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए कर रहे हो, या ऐप को इंस्टॉल करवाने के लिए कर रहे हो, कि ट्रैफिक के लिए कर रहे हो, या फिर हाइप क्रिएट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए, और उस पर्टिकुलर एड, चाहे वो डिजिटल एड हो, ऑफलाइन एड हो, समझिए कि आप ये पर्टिकुलर कैंपेन क्यों कर रहे हैं, और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ उसका एक कंसेंसस बनाइए। उनको भी मालूम होना चाहिए कल को होता क्या है कि डिजिटल लीडर्स के साथ या आपके जो टेंटेटिव बॉसेस होंगे, तो जब कैंपेन बोला जाता है तो हमेशा सबसे बड़ी ये चीज आएगी कि अरे ये चला दो, ये लो 1 करोड़ रुपए या ये लो 10 लाख रुपए और इससे बस पूरा बिजनेस बूम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इफ यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग विद एवरी कैंपेन देन इट विल नॉट वर्क। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ब्रांड अवेयरनेस करनी है, कि हम जैसे मान लीजिए कि ये पॉडकास्ट का माइक है, इसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हो, कि इसकी कंपनी का नाम बढ़ाना चाह रहे हो, कि ये पर्टिकुलर पीसेस बेचना चाह रहे हो। बोट का एग्जांपल आपने लिया, तो बोट अब एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी बन चुकी है, जिसके अंदर आई थिंक उनके पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं या 200 एसक्यूज भी होंगे। सब कुछ बना रहे हैं वो, हेडफोन से लेके माइक से लेके कवर से लेके चार्जर, सब कुछ, राइट। तो आप क्या बोट को प्रमोट कर रहे हो, या उसके बोट के स्पेसिफिक एक कोई स्पीकर आया, ईयरफोन आया, उसको प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप उस कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हो? तो ये चीज आपको जाननी है। तो ये इस टाइप से आप कंटेंट बनाओगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इससे साइन अप हो रहा है, इंस्टॉल्स बढ़ रहा है, कि तो सिर्फ ट्रैफिक बढ़ रहा है। और फिर आप उसका कंटेंट वैसा बनाओगे हाइप क्रिएट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। हाइप क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कमिंग सून, इस टाइप का आप कुछ ऐसे क्रिएट करोगे, जैसे एप्पल बहुत ही ब्रिलियंटली करता है, या फिर वन प्लस ब्रांड है जो उनका एक रेड केबल क्लब है, तो वो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पासेस निकालते हैं कि 10,000 लोगों के लिए ये पर्टिकुलर पासेस इस दिन लॉन्च डे पे मिलेंगे, बाकी के दिन रिजर्व रहेगा। जब एमआई इंडिया में लॉन्च हुआ था तो वो एक हाइप क्रिएट करते थे बाय फ्लैश सेल्स, 1 आवर की फ्लैश सेल्स, 2 आवर्स की फ्लैश सेल्स। उससे क्या होता था कि हाइप क्रिएट होती थी। तो ये चीजें आपको जाननी है और इस हिसाब से आपको कैंपेन बिल्ड करना है। तो ये थोड़ा टेक्निकल थी ये दो स्लाइड्स, बट आई होप थोड़े ब्रॉड लेवल पे और थोड़े डीपर लेवल पे समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम मूव ऑन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये थोड़ा अलग टॉपिक है यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज आज हमारे साथ बहुत सारे मिलेनियल्स जुड़े हुए हैं। तो वो हर किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, यूट्यूबर्स को देख रहे हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो सोचते होंगे कि हम कैसे करें और क्यों करते हैं लोग ये। तो हम डिस्कस करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पर्सनल ब्रांड क्या होता है, ये चीज सब जानना जरूरी है कि पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोजेक्टिंग योर इमेज टू द वर्ल्ड
शोकेसिंग योर यूनिक स्किल और एक्सपीरियंस, मतलब आपकी पर्सनालिटी क्या है। मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर किस चीज के लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए, राइट? या एक्टर्स, हर कोई एक्टर कोई पर्टिकुलर चीजों के लिए फेमस होता है, कोई बिजनेस लीडर फेमस होते हैं, कोई एक्टर, आज के टाइम में अश्नीर ग्रोवर जो भारत पे के एक्स एमडी हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है, अपने स्पीकिंग स्किल्स इन अ पर्टिकुलर वे, बट वो किसी और भी चीजों के लिए फेमस है। काफी सारे जैसे आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, सचिन बांसल, बिनी बांसल, ये सारे बिजनेस लीडर्स बन चुके हैं। एंड 10 years ago nobody knew about them, but today everyone knows about them. भाविश अग्रवाल, इलॉन मस्क जिनकी 80 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोइंग है, ये सारे लोग कौन है? ये सारे कंपनीज तो नहीं है, ये सारे पर्सनल ब्रांड्स हैं। पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या होता है कि आप अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन वे शेयर कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे लिंक्डइन हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपके नीश में लोग आपको फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस लीडर हैं और आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, people will start knowing you in a certain way, that they will start relating you because you have created so much content for the people and given so much value that they are able to build सेम चीज। आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। थोड़ा सा फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो प्रोबेबली वी हैव द बेस्ट एग्जांपल इन यू बिकॉज यू आर सच अ ग्रेट एथलीट। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि निशांत इज ए ग्रेट ग्रेट एथलीट, ही इज अ मैराथन रनर and he's the first guy in India who ran a marathon into a business suit. So can you guys believe it कि मैराथन इतने किलोमीटर्स आपको दौड़ना पड़ता है, और इन्होंने बॉम्बे में मेरे ख्याल से दौड़ा था वो, जहाँ पे कि बिल्कुल इट्स सो ह्यूमिड, इतना मुश्किल होता है वहाँ, इतना पसीना आपको आ रहा होता है वहाँ पे, एंड ही क्रिएटेड सो मच ऑफ न्यूज अबाउट इट कि ही इज ए हेल्थ फ्रीक हु इज रियली फोकस्ड ऑन टू हिज हेल्थ, एंड ये अपने बिजनेस सूट के अंदर इन्होंने रन किया तो पूरे लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया। सो ही वाज एबल टू क्रिएट लॉट ऑफ चैटर अराउंड इट, और आज लोग इनको फॉलो करते हैं फॉर गेटिंग फिटनेस टिप्स फ्रॉम हिम। तो इनकी जो पर्सनल ब्रांडिंग जो इन्होंने अपनी बनाई है वो फिटनेस के अराउंड बनाया है, और लोग वाकई इनके पास आते हैं इनसे वो एक्सपर्टीज से के बारे में जानने के लिए।